पंजाब असम्बली का पार्लियामेंट से मकामी हुकूमतों को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। पंजाब असम्बली में मकामी हुकूमतों के आइनी तहफ़्फ़ुज़ और नई कानून साजी की करारदाद मंजूर। आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम की सिफारिश। आइन में नया बाब मकामी हुकूमतों के उन्वान से शामिल करने की तजवीज़। असम्बली से मंजूर करदा करारदाद सेनेट और कौमी असम्बली के सेक्रेटरीज को इरसाल। मकामी हुकूमतों के इंतखाबात 90 रोज़ में कराने की शर्त तजवीज़। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, किसी भी जमात की हुकूमत हो मकामी हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। आर्टिकल 140A कहता है मकामी हुकूमतें होंगी। माजी में एक जमात ने मकामी हुकूमत के कानून को ख़त्म कर दिया। पंजाब असम्बली ने मकामी हुकूमतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन में तरमीम के लिए मुतफ़िक़ा करारदाद पार्लियामेंट को भेजी है। माली, सियासी और इंतज़ामी खुद मुख्तारी के लिए पार्लिमान को जामे तजावीज़ भेजी हैं। लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्रर मुद्दत में इंतखाबात हों। आइनी और इंतज़ामी इख्तियारात निचली सतह तक पहुँचने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रहनुमा MQM खालिद मकबूल सदीकी का राबिता मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली की करारदाद पर मुबारकबाद। कहा, करारदाद जमहूरियत की बुनियादों को मजबूत करने के लिए अहम संग मील है। जमहूरियत के समरात आम पाकिस्तानियों तक पहुँच पाएंगे। करारदाद की मंजूरी पर पूरी कौम पंजाब असम्बली की मशकूर है। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक जिम्मेदारी पूरी करे। बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के इजलास का एलामिया जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराना हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की मुश्तरका जिम्मेदारी है। पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के लिए रूल्स, डेटा, नोटिफिकेशन और नक्शे जल्द फराहम करे। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। पंजाब बड़ा सूबा है, हदबंदी रूल्स 4 हफ्तों में मुमकिन नहीं। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां अप्रैल 2026 में मुकम्मल हो जाएंगी। पंजाब हुकूमत का इलेक्शन कमीशन में जमा कराया जवाब 92 न्यूज़ ने हासिल कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब हुकूमत को हदबंदी रूल्स के लिए मजीद 2.5 माह का वक्त दे दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा, सूबाई हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन कराने में मुखलिस है। बल्दियाती इंतखाबात में ताखीर नहीं होगी। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी बरकरार रखने पर मुत्तफिक। तुर्क वजारत खारजा के एलामिया के मुताबिक फरीकैन ने जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक का मुश्तरका निज़ाम कायम करने पर इत्तेफाक किया। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक को सज़ा आयद की जाएगी। मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा, जिसमें जंगबंदी के निफाज के जवाब तय किए जाएंगे। तुर्की और कतर का पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए तावन जारी रखने का अज़म। पाकिस्तान का सालसी पर कतर और तुर्किया से इजहार तशक्कुर। पाक, अफगान, कतर और तुर्किया के नुमाइंदगान की मुलाकातें 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में हुई। काबुल को पाकिस्तान में अमन की जमानत देना होगी। अफगानिस्तान की सरजमीन से दरअंदाज से मुकम्मल बंद होनी चाहिए। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। तालिबान रजीम दहशतगर्दों की पुष्टपनाही बंद कर दे। सालिस हमारे मफादात की मुकम्मल देखभाल करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के रोकथाम के बगैर दो हमसायों के ताल्लुकात में बेहतरी की गुंजाइश नहीं। TTP हो या BLA, पाकिस्तान में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ ज़रूरत हो हम ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की जीत हुई। विफाकी वज़रा का पाकिस्तान और अफगान तालिबान मुज़ाकरात पर रद्द-ए-अमल। अता तार्रा ने कहा, अफगान तालिबान को यकीनी बनाना होगा कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक के खिलाफ सज़ा का तयन होगा। पाक अफगान सरहदें खोलने का फैसला बाद में किया जाएगा। उम्मीद है अब दहशत गर्द कार्रवाइयाँ नहीं होंगी। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान के आवाम और अमन हमारी रेड लाइन है। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बना रहा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अफगानिस्तान को समझना चाहिए कि भारत उनकी सलामती और खुद मुख्तारी की जमानत नहीं दे सकता। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मजीद कशीदगी नहीं चाहता। तवक्को है अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। पाकिस्तान हमेशा खिते में अमन का ख़्वाह रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख्वाजा ताहिर इंद्राबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा,
वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के दौरे के दौरान सऊदी वली अहद से मुलाकात की है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कैनेडियन हममनसब से टेलीफोनिक राबिता, दो तरफ़ा तजारत, सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़, ज़राअत और मादनियात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दौरे रहनुमा का बाहमी इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मज़बूत बनाने के आज़म का इजहार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि पाकिस्तान और कैनेडा ने करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी मंडी में कैनोला बरामदात की सहूलत पर शुक्रिया अदा किया। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी, हाउस रेंट सेलिंग में इजाफा। विफाकी काबीना ने हाउस रेंट सेलिंग में 85% इजाफे की मंजूरी समरी सर्कुलेशन के जरिए दी। समरी वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स ने विफाकी काबीना को भेजी थी। विफाकी हुकूमत के ग्रेड 1 से 22 तक के तमाम मुलाजमीन की हाउस रेंट सेलिंग में यकसा इजाफा तजवीज़ किया गया। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना कुछ देर में हलफ उठाएगी। गवर्नर हाउस पेशावर में हलफ बर्दारी की तैयारियां। 13 रुकनी काबीना में 10 वज़रा, 2 मुशीरों और 1 मुअव्विन खुसूसी शामिल। साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की काबीना के चंद साबिक वज़रा की नई काबीना में वापसी। शहराम तरकई के भाई फैसल तरकई और असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह काबीना में शामिल। मीना खान आफरीदी, अरशद अयूब, अमजद अली, आफ्ताब आलम हलफ उठाएंगे। रियाज खान, सैयद फ़ख्र जहान, खलीकुर रहमान और 4 सदा से फजल शकूर काबीना का हिस्सा। मुशीरों में मुजम्मिल असलम और ताज मोहम्मद शामिल। शफीउल्लाह जान मुअव्विन खुसूसी होंगे। मुशीर मुजम्मिल असलम ने कहा कि बानी की जानिब से दोबारा काबीना का हिस्सा बनाना इनाम है। अली अमीन गंडापुर का भी निहायत शुक्रगुजार हूँ। खैबर पख्तूनख्वा अवाम ने मुझे हर कदम पर सपोर्ट किया। पंजाब में कब्जा माफिया से सख्ती से निपटने का फैसला। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप एमूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस 2025 मंजूर। पंजाब में गरीब की ज़मीन का मुकदमा अब बरसों नहीं चलेगा। हर कब्जा केस का फैसला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के जरिए सिर्फ 90 दिन में होगा। खुसूसी ट्राइब्यूनल अपील का फैसला 90 दिन में करने का पाबंद होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास। नए निज़ाम के तहत अदालत जाने से कबल निजी जायदाद पर कब्जे का मामला डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी हल करेगी। मरीम नवाज ने कहा कि कोई किसी की ज़मीन नहीं छीनेगा। माँ जैसी रियासत हर कमज़ोर के साथ खड़ी है। उधर वज़ीर आला मरीम नवाज ने फैसलाबाद डिवीज़न के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स से मुलाकात की। फैसलाबाद डिवीज़न के तरक्याती मनसूबों, सियासी उमूर और अवामी खिदमत के एजेंडे पर तबादला ख्याल किया गया। अरकान असम्बली का फैसलाबाद को इलेक्ट्रो बस सर्विस फराहम करने पर इजहार तशक्कुर। मरीम नवाज ने कहा कि हर शहरी को इंसाफ, सहूलत और रोज़गार उसके दरवाजे पर मिले। ये मेरा वादा नहीं, मिशन और अज़्म है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत गंदम की काश्तकारों के स्पोर्ट प्रोग्राम से मुतल्लिक़ इजलास। सैयद मुराद अली शाह ने कहा गंदम की पैदावार बढ़ाने के लिए 55 अरब रुपए का पैकेज मंजूर किया है। 4,12,000 छोटे काश्तकारों को यूरिया और DAP खाद फराहम की जा रही है। सिंध में 22 लाख एकड़ अराजी पर गंदम काश्त की जाएगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत घोटकी कंदकोट पुल की पेशरफ से मुतल्लिक़ भी इजलास। मुराद अली शाह ने कहा 1 माह के दौरान पुल के हवाले से 5 इजलास किए जा चुके हैं। तकनीकी तौर पर नवंबर से जून तक दरिया में पानी की सतह कम होती है। चाहते हैं नवंबर से जून तक तेज़ी के साथ काम जारी रहे। आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली, मेल मुलाकातें, सियासी राब्तों में तेज़ी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवरुल हक के खिलाफ ताहाल तहरीक अदम एतमाद न आ सकी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज तलब। कायदे अवान का नाम आज फाइनल किए जाने का इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी, सियासी उमूर और पाक अफगान कशीदगी पर बातचीत। सदर आसिफ अली जरदारी की नून लीग को हुकूमत में शमूलियत की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुशावरत के बाद आगाह करेंगे। मुलाकात में आइंदा हुकूमती हिकमत अमली और पावर शेयरिंग फार्मूले पर गौर। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत सेक्रेटरीज कमेटी का आला सतह इजलास। 38 सूबाई महकमों की सहमाही कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। मीर सरफराज बुगटी की कमज़ोर कारकर्दगी वाले महकमों के सेक्रेटरीज को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत।
कहा बलूचिस्तान को मसाइल की दलदल से निकालने के लिए तदही, दयानतदारी और तसलसल के साथ काम करना होगा। बलूचिस्तान की तरक्की अच्छी हुक्मरानी और पॉलिसीज की मौसर अमल दरामद से ही मुमकिन है। बानी पीटीआई के खिलाफ GHQ हमला केस की मुकर्रर समाअत का नोटिफिकेशन मनसूख। 9 मई के 11 मुकदमात की समाअत आइंदा ATC में होगी। नया नोटिफिकेशन जारी। बानी पीटीआई को बजरिया वीडियो लिंक ATC की खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। संगजानी जलसा केस में जैन कुरैशी के नाकाबिले जमानत वारंट की रफ्तारी जारी। उमर अयूब और जरताज गुल के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज। ATC इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं के खिलाफ केस की समाअत। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और आजम सवाती की अबूरी जमानत में 5 दिसंबर तक तोसी। 9 मई जिना हाउस अस्करी टावर हमला और थाना शादमा नजर आतिश समेत दीगर मुकदमात की समाअत। आजम सवाती और असद उमर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। रिश्वत के इल्जाम में गिरफ्तार NCCIA के 6 अफसरान को जिले कचहरी लाहौर में पेश किया गया। मुलजमान से 4.5 करोड़ की रिकवरी कर ली गई। FIA ने अदालत में रिपोर्ट जमा करवा दी। FIA के मुलजमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का शानदार कमबैक। ट्रेडिंग के दौरान एक साथ 4 नफसियाती हदें बहाल। 100 इंडेक्स में 3800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,60,500 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। पंजाब फजाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। दोपहर के औकात में AQI 193 हो गया। कसूर, फैसलाबाद और शेखपुरा में फजाई आलूदगी में इजाफा। माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। कराची में फजाई आलूदगी शिद्दत इख्तियार करने लगी। सऊदी अरब ने नई उम्रा पॉलिसी का ऐलान कर दिया। उम्रा वीज़ा जारी होने के 1 माह में सऊदी अरब का सफ़र लाजिम होगा। मुशीर कौमी कमेटी बराए उम्रा के मुताबिक वीज़ा इजरा के 30 दिन के अंदर सऊदी अरब में दाखिल होने की सूरत में वीज़ा खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा। नए कानून के तहत वीज़ा मिलने के बाद सऊदी अरब में दाखिले से कबल की मुद्दत 3 माह से घटाकर 1 माह की गई। ताहम सऊदी अरब में दाखिल होने के बाद आज़मीन को क़याम के लिए पहले की तरह 3 माह का वक्त ही मिलेगा। नई पॉलिसी का मकसद हरमैन शरीफैन में गैर मामूली रश पर काबू पाना है। अमरीकी सेनेट ने मुख्तलिफ ममालिक पर आयद ट्रम्प टैरिफ मुस्तरद कर दिया। करारदाद के हक में 51 वोट और मुखालिफत में 47 वोट पड़े। 4 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी डेमोक्रेट्स का साथ दिया। 100 से ज्यादा ममालिक पर आयद आलमी टैरिफ के फैसले को मुस्तरद कर दिया। रवां हफ्ते में तीसरी बार रिपब्लिकन ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर टैरिफ पॉलिसी की मुखालिफत की। हुकाम के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान में इस इकदाम के मंजूर होने के इम्कानात कम हैं। रिपब्लिकन ने करारदादों पर वोटिंग रोकने का नया ज़ाब्ता नाफिज किया है। जनूबी कोरिया में एशिया पैसिफिक इक़्तिसादी ताउन तंजीम के रहनुमाओं का इजलास। चीनी सदर शी जिनपिंग और जापान के वज़ीर आज़म सानाए तकालची भी शरीक। सदर शी जिनपिंग ने कहा कि बदलती हुई आलमी मईशत के तनाज़ुर में APEC और बिजनेस एडवाइजरी कौंसिल के दरमियान ताउन पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। APEC के 21 रुकन ममालिक दुनिया की 50% तिजारत और 61% मईशत की नुमाइंदगी करते हैं। अमेरिका में हुकूमती शटडाउन 30वें रोज भी जारी। अमेरिकी सेनेट का इजलास बगैर किसी पेशरफ्त के खत्म। शटडाउन 34 रोज तक जारी रहने का इम्कान। शटडाउन के खात्मे और बजट बिल्स पर अगले हफ्ते बहस होगी। अमेरिका में शटडाउन के असरात फौजियों को खाने के डिब्बे पैक करने पर लगा दिया गया। विफाकी फूड स्टैम्प प्रोग्राम आर्जी तौर पर मुअत्तल। लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड को रीजनल फूड बैंक में खाने के डिब्बे पैक करने के लिए बुला लिया गया।